यहाँ लिखा अगला संग संक्रिया के गुणधर्म और सवर्णित संक्रिया के गुणधर्म। तो जैसे समुच्चयों का पहला जो लिखेंगे इसमें समुच्चयों में संघ जो होगा, समुच्चयों में संघ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना, नियम का पालन करता है। अर्थात यदि हम A संग B लिखें तो कितना आएगा, ये किसके बराबर होगा, B संग A। क्रम विनिमय मतलब क्रम बदलने पे इसका मान नहीं बदलेगा। तो वैसे ही समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से लेके समझ सकते, 1 2 3 4 हमें दिया है, B दिया है 1 3 5 7 दिया है ऐसे। अब A संग B निकालें और B संग A निकाल लें तो देखो A संग B कितना आएगा, 1 2 3 4 लिख दें। इसमें क्या 1 लिख चुके हैं, 3 बचेगा, 3 भी लिख चुके हैं, 5 और 7 आ जाएगा ऐसे। तो संग ये आ जाएगा A और B का। अब B A संग B, पहले A के अवयव लिखा, B के अवयव, B संग A लिख दें तो B संग A में क्या होगा, ये भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 7, दो बार अपन लिखेंगे नहीं तो ये भी कितना आएगा, 2 3 4 5 7। क्रम इधर उधर हो सकते हैं लेकिन समान संख्या आएंगी। तो समुच्चयों में संघ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा क्या होगा, समुच्चयों में संघ साहचर्य नियम का पालन करता है। किसका, साहचर्य नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। ठीक, साहचर्य नियम का पालन करेगा अर्थात क्या होगा, A संग B संग C ऐसा लिखें। पहले A और B का साथ है, अब क्या करें, A संग B संग C, इस तरह से आ जाएगा। तो जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा। यहाँ एक एग्जांपल से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे A का मान दिया 1 2 3 दिया है, B ले लें 3 4 5 6 ले लेते हैं, A ले लें, B ले लें और C ले लेते हैं। C कितना ले लेते हैं, 4 5 7 ले लेते हैं। पहले आप क्या करो, A संग B निकाल लो। तो देखो A संग B मतलब A और B के दोनों के अवयव। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। A संग B इतना आ जाएगा। इसके साथ संग C लिख दें। C में कितना है, 4 5 और 7 दिया है। पहले हमने A संग B ये लिखा, संग का निशान लगा C। अब इन दोनों का संग, तो इन दोनों के अवयव लिख देते हैं। तो इन दोनों के अवयव क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 5 लिख चुके हो, 7 आ जाएगा। तो ये हमने इस पक्ष को निकाला। अब इसको निकालते हैं, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, A को लिख दें पहले। A कितना दिया अपने को, 1 2 3 4। A को लिख दिया हमने यहाँ पर A के अवयव लिखे, संग का निशान लगा B संग C। तो B संग C के आएंगे, B और C दोनों के अवयव। तो पहले B के अवयव लिख देते हैं, 3 4 5 6, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा, 7 और आ जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों का संग क्या होगा, ये संग है मतलब इन दोनों, तो दोनों के जो अवयव वो यहाँ लिख देंगे, कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो 1 2 3 4, 3 4 लिख चुके, 5 6 7। तो यदि हमने इसको निकाला तो ये आ गया और इसको निकाला तो ये आया। देखें दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं ना। तो ये क्या होंगे, समुच्चयों में संघ जो होगा वो साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, दोनों बराबर आ गए तो साहचर्य नियम का पालन करेगा। क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप इस तरह से, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया, ऐसे सॉल्व करना। तीसरा क्या होगा, जैसे कोई समुच्चय है, उसके साथ रिक्त समुच्चय का संघ कर दें। एक समुच्चय इसके साथ रिक्त समुच्चय का संघ कर दें तो क्या आएगा, A ही आएगा। जैसे A दिया है और एक यहाँ रिक्त समुच्चय मतलब ये खाली होगा। तो इन दोनों का समुच्चय क्या होगा, A संग रिक्त समुच्चय। तो A और रिक्त समुच्चय का संघ क्या आएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। मतलब इन दोनों के अवयव लिख देते हैं। लेकिन ये जो 1 2 3 4 है वो कौन सा समुच्चय है, समुच्चय A है। तो इसलिए अपन ने इसको A लिखा। अगला जैसे A संग U निकालने है ना। A संग U मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। तो A संग U क्या आएगा, U आ जाएगा ना। U क्योंकि
ए जो होगा ना इसका क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ए इसका उपसमुच्चय होगा। तो इस तरह से क्या होंगे, संघ संक्रिया के गुण धर्म होंगे। एक आध कोई छूटा तो नहीं, हाँ दो जैसे हैं अपने को दिया है, मान लो ए संग ए संग ए क्या होगा, इसका ए और फिर इसी का संग निकालेंगे तो फिर से 1 2 3 4 आ जाएगा, तो ए संग ए कितना आएगा, ए ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपने को मालूम होना चाहिए कि ये भी गुणधर्म होगा, ये भी होगा और ये भी आ जाएगा, इसी प्रकार से ये होगा और ये आ जाएंगे। अब यहाँ संक्रिया में देखें अपन, सर्वनिष्ठ में देखें, सर्वनिष्ठ में भी वही आ जाएगा। पहले सर्वनिष्ठ में क्या आएगा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यहाँ संघ की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। मीन्स क्या होगा, ए सर्वनिष्ठ बी किसके बराबर होगा, बी सर्वनिष्ठ ए के बराबर होगा। आप इसमें उदाहरण लेके इसको समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया था ना, ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे जितना आएगा उतना बी सर्वनिष्ठ आएगा। दूसरा क्या होगा, समुच्चयों में संघ क्या होगा, साहचर्य नियम का पालन करता है, तो समुच्चय में सर्वनिष्ठ जो होगा वो साहचर्य नियम का पालन करेगा। तो ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, जैसे ऐसा दिया हुआ है तो ये किसके बराबर होगा, ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी के बराबर आ जाएगा। ये दूसरा। तीसरा, कोई समुच्चय है और एक समुच्चय दिया और उसके रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ क्या होगा, ए अर्थात जैसे यहाँ ले लें 1 2 3 रिक्त समुच्चय, इसको ले लें। अब दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना है तो दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा तो क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा। देखो इसमें ए आ रहा था, इसमें क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा। चौथा, यदि एक समुच्चय है और एक समष्टि समुच्चय, समुच्चय और समष्टि समुच्चय है ना, समुच्चय और कोई समष्टि समुच्चय दिया है। समष्टि समुच्चय क्या होता है, जैसे समझ लें कि यहाँ अपन यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 से लेके 10 तक की संख्या। मान लो ये समष्टि समुच्चय है, मान लो ये समष्टि समुच्चय है, तो इन दोनों का सर्वनिष्ठ क्या होगा, जो दोनों में आ जाएंगे। तो दोनों में 1 2 3 है, समष्टि तब होगा जब ए इसका उपसमुच्चय होता है। तो ये फिर से कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, समष्टि समुच्चय आया था, ये संघ है, इसमें सर्वनिष्ठ में इन दोनों में कौन से अवयव उभयनिष्ठ होंगे, तो 1 2 3 हो जाएंगे। और छठवां जो पांचवा जो होगा, समुच्चय और उसके स्वयं का समुच्चय और स्वयं दोनों जो होंगे इनका सर्वनिष्ठ क्या होगा, वो स्वयं समुच्चय हो जाएगा, ए आ जाएगा। संघ में भी वही होगा और सर्वनिष्ठ में भी वही होगा, दोनों एक जैसे होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके गुण धर्म आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसके आगे हम बता दें, इसे इसमें एक निशान इसका उपयोग करेंगे कि ये निशान का उपयोग करते हैं और इसमें ये इसको कहते हैं सूचित करता है, ये सूचित करता है। और यदि दोनों तरफ लग गया तो इसको अपन कहते हैं यदि और केवल यदि। इंग्लिश में इसको इफ कहते हैं ना, यदि और केवल यदि और इफ आ जाएगा इसको। ठीक, अब आगे हम इसको क्वेश्चन, इसमें एक चीज और याद रखनी थी ना, इन्हें याद रखने हैं। जैसे हमें दिया है कि x अवयव है a संग b का, तो इसका क्या अर्थ होगा, x अवयव है a संग b, यदि ऐसा लिखा है तो क्या होगा, यदि और यदि है ना, यदि और केवल यदि x a संग b का अवयव है तो x अवयव होगा a का या x अवयव होगा b का। मतलब इसको लिखने का ये तरीका होता है, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, अब यदि दिया है कि x अवयव नहीं है a संग b का, तो इसको लिखेंगे x अवयव नहीं है a का और x अवयव नहीं है b का। कोई अवयव a संग b में नहीं है, यदि कोई अवयव a संग b में नहीं है और मतलब वो दोनों में नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ए में भी होगा और बी में भी होगा। मतलब कुछ अवयव ए में होंगे, कुछ बी में होंगे, अर्थात ए और बी दोनों के अवयव होंगे। तो ये दूसरा। फिर क्या होगा, सर्वनिष्ठ के लिए भी होगा, जैसे ऐसा दिया है x अवयव है a सर्वनिष्ठ b का, x अवयव है a सर्वनिष्ठ b का, तो x a सर्वनिष्ठ b का अवयव, तो x अवयव है a का
और, सर्वनिष्ठ में हम और लेते, संघ में या का उपयोग करते, सर्वनिष्ठ में और का। तो यहाँ पर हाँ, लेकिन यदि नहीं है ना तो वो उल्टा हो जाएगा। जैसे इसमें अवयव है में या आ जाएगा, इसमें अवयव है में और आ गया। x अवयव है a का और x अवयव है b का, अर्थात a और b दोनों में होना चाहिए। जैसे कोई एक अवयव a सर्वनिष्ठ b में है, x a सर्वनिष्ठ b में है, तो वो a में भी होगा और b में भी होगा, मतलब उभयनिष्ठ होगा। यदि एक अवयव x अवयव नहीं है a सर्वनिष्ठ b का, यदि a सर्वनिष्ठ b का अवयव नहीं है तो x अवयव नहीं होगा a का, या x अवयव नहीं होगा b का, है ना। यदि a सर्वनिष्ठ b में नहीं है तो वो क्या हो गया, या तो a में नहीं होगा या b में नहीं होगा, मतलब किसी एक में हो सकता है, या तो a में हो सकता है या b में हो सकता है, इसलिए इसमें या आ गया। तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। चलो अगला जो होगा असंयुक्त समुच्चय, है ना। असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, तो दो समुच्चय a और b असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। दो समुच्चय a और b असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं कब, यदि a और b में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होंगे, तब ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें दिया है a बराबर दिया है a b c, ये तीन अवयव है यहाँ पर, और b के अवयव दिए हैं p q r। तो इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालते हैं अपन। तो इन दोनों में कोई भी अवयव सर्वनिष्ठ नहीं है, दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो रिक्त समुच्चय आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई। तो ये क्या आ जाएगा, a और b कौन से समुच्चय कहलाएंगे, तो दोनों का सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय आ गया। अतः अपन लिखेंगे, अतः क्या होंगे, a व b कौन से समुच्चय होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे। a और b असंयुक्त समुच्चय होंगे, ठीक है। अब इन्हें वेन आरेख में दर्शाना है, असंयुक्त समुच्चय को वेन आरेख में दर्शाना है। तो वेन आरेख में दर्शाने के लिए यहाँ अपन वेन आरेख में कैसे बनाते हैं, ये आयत बना देते हैं। तो ये किसको दर्शाता है, आयत U को दर्शाता है। जो आयत बनाएंगे ये क्या हो जाता है, U, अर्थात समष्टि समुच्चय को। एक वृत्त बना देंगे, एक दूसरा वृत्त बना देंगे, ठीक है। बीच वाला भाग क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो अपने को क्या बताना है, रिक्त समुच्चय होगा। a और b जो होगा रिक्त समुच्चय होगा। a और b में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ जो बनाया है इसमें तो ये वाला भाग उभयनिष्ठ दिख रहा है, मतलब ये गलत है। तो फिर कैसे बनाएंगे इसको, जैसे ये बना रहे थे a b c p q r है, तो यहाँ पर अपन एक बना देंगे यहाँ पर, और ये दूसरा बना देंगे। ये समुच्चय जैसे यहाँ पर क्या लिखा, a और b लिखा है, तो इसको a नाम दे दें, इसको b नाम दे दें। यहाँ ए बी सी लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख देंगे, पी क्यू आर जो अवयव हैं। तो असंयुक्त समुच्चय को वेन आरेख में इस तरह से हम दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा, इसलिए अपने को ऐसा प्रतिच्छेद करते हुए नहीं बनाना है। ये तब बनाएंगे जब दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ होते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में बताए हैं। अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं। हाँ चलें, अब नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन करते हैं असंयुक्त समुच्चय के। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म असंयुक्त समुच्चय हैं। ये तीन प्रश्न दिए हुए हैं हमें, तीन प्रश्न में इनमें कौन से असंयुक्त समुच्चय है ये हमें बताना है। जैसे पहला दिया a बराबर 1 2 3 4 5 और b दिया है x इस प्रकार, x अवयव है n का, x अवयव है n का, मतलब x एक प्राकृत संख्या है, 4 छोटा बराबर x छोटा बराबर 6, मतलब x का मान 4 और 6 के बीच है। तो हमें मालूम है कि यदि हम प्राकृत संख्या, मतलब ये क्या समुच्चय निर्माण में लिखा है, यदि हम इसको रोस्टर में लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा, इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 4 और 5 के बीच एक ही संख्या होती है प्राकृत संख्या, फिर 4 और 6 के बीच तो कौन सी संख्या आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। तो क्या ये असंयुक्त समुच्चय है, तो दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ आ गया। जैसे a सर्वनिष्ठ b है तो a सर्वनिष्ठ b दोनों में 5 है, मतलब a और b इन दोनों में एक अवयव उभयनिष्ठ है। तो ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त
समुच्चय नहीं है, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। पहला वाला प्रश्न। इसमें आ जाए, इसमें देखें P सर्वनिष्ठ Q, यदि सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय आता है ना तो फिर असंयुक्त होगा। तो A सर्वनिष्ठ P सर्वनिष्ठ Q में देखें A E I O U C D E F, तो E दोनों में है तो इनका सर्वनिष्ठ E आ गया। तो ये भी क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त मतलब समुच्चय P और समुच्चय Q असंयुक्त समुच्चय नहीं है। समुच्चय P और समुच्चय Q असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अब इसमें आ जाए x एक समपूर्णांक, यदि हम इसको सूची विधि से लिखें इसको तो समपूर्णांक कितना आएगा 2 4 6 8। x क्या होगा, समपूर्णांक है तो समपूर्णांक कितना आ जाएगा 2 4 6 8। y क्या लिखा है, x एक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक में क्या आ जाएंगे 1 3 5 7, ये विषम पूर्णांक आ जाएंगे। अब इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना है। इन दोनों का सर्वनिष्ठ, तो क्या इन दोनों में कोई दोनों में है कोई अवयव नहीं है, तो x सर्वनिष्ठ y क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा। x सर्वनिष्ठ y रिक्त समुच्चय आ गया। तो अतः यहाँ लिखेंगे कि समुच्चय x तथा y जो होंगे वो क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। समुच्चय x तथा y असंयुक्त समुच्चय है। समुच्चय x तथा y असंयुक्त समुच्चय हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों में, ये दो में उभयनिष्ठ आ गए इसलिए असंयुक्त नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये था, इसमें दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है इसलिए यह क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। इस तरह से क्वेश्चन है, आप बुक से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलें अब नेक्स्ट करते हैं दो समुच्चयों का अंतर या समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर क्या होगा, दो समुच्चय दिए हैं A और B, तो समुच्चय A और B का अंतर कौन सा समुच्चय होगा, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो A में है किंतु B में नहीं है। दो समुच्चयों का अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है जो समुच्चय A में तो होंगे किंतु B में नहीं होंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, A लिया, हमें दिया जैसे 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है, और आपको B दिया हुआ है, इसमें P दिया है 2 4 6। अच्छा, तो A और B का जो अंतर होगा ना, समुच्चय A व B के अंतर को, समुच्चय A व B के अंतर को हम A माइनस B से लिखते हैं ना। समुच्चय A और B के अंतर को A माइनस B से लिखते हैं, ये हमें याद रखना है। A और B के अंतर को A माइनस B से, यदि B और A के अंतर को लिखना तो हम B माइनस A से लिख देंगे। P और Q के अंतर को लिखना तो P माइनस Q से, Q और P के अंतर को लिखना है तो कितना लिख देंगे, Q माइनस P से लिखेंगे। तो यहाँ पर A और B के अंतर को A माइनस B से लिखेंगे, तो A और B का अंतर जो आएगा वो A माइनस B आएगा। तो A माइनस B क्या होंगे, A के वे अवयव जो B में ना हो। तो B में कौन कौन से अवयव हैं, 2 हैं, 4 हैं और 6 हैं। तो A के ये जो अवयव हैं ये B में है। अब कौन से अवयव जो A, कौन से अवयव B में नहीं है, तो कौन से अवयव नहीं है, 1 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, इसमें कितना है 5 नहीं है। तो ये जो होगा A माइनस B क्या आएगा, 1 3 5। तो ये A और B का अंतर समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो A के वे अवयव जो B में ना हो, A माइनस B का अंतर समुच्चय कहलाता है। अब नेक्स्ट अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण में, जैसे A माइनस B को लिखना है तो A माइनस B क्या होगा, X। इस प्रकार X अवयव होगा A का। जैसे यहाँ पर ये जो 1 3 5 A माइनस B में आ गए, तो ये A के अवयव तो होंगे लेकिन ये B के अवयव नहीं है। 1 3 5 A में है लेकिन B में नहीं। तो इसको कैसा लिखेंगे समुच्चय निर्माण में, X अवयव है A का और X अवयव नहीं है B का, इस तरह से लिखेंगे। कई जगह अपने को क्या करना होता है, कई बार अपन इसको ऐसा भी, जैसे ऐसा लिखा हुआ है X अवयव है A माइनस B का, X अवयव है A माइनस B का, तो इसको अपन इस तरह से भी दर्शाते हैं कि X अवयव है A का, X अवयव है A का और क्या होगा, X अवयव नहीं होगा
बी का। तो ये भी अपने को मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी क्या होगा, x अवयव है a का और x अवयव नहीं है b का। या x अवयव है a माइनस बी लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे नीचे लिखा x अवयव a का और x अवयव नहीं है b का। अब यदि हमें वेन आरेख में दर्शाना है a माइनस बी को, वेन आरेख में दर्शाना है, तो अपन उसे किस तरह से दर्शाते हैं वेन आरेख में, देखें। जैसे हमें वेन आरेख में हमें a माइनस बी को और b माइनस ए को दर्शाना है। वेन आरेख में a माइनस बी और b माइनस ए को कैसे दर्शाएंगे, तो एक इसका जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 लिख देते हैं। b बराबर लिख लेते हैं 2 4 6 लिखा ऐसे। अब हमें 2 4 6 एक और अवयव जोड़ लेते हैं, 8 आ जाएगा। हमें a माइनस बी लिखना है, तो a माइनस बी क्या होगा, a के वे अवयव जो b में नहीं है, तो 1 3 5 जो होंगे वो b में नहीं होंगे, ऐसा लिखा। हमें b माइनस ए निकालना है, तो b माइनस ए क्या लिखेंगे अपन, b के वे अवयव जो a में ना हो, b के वे अवयव जो a में ना हो। तो b के 2 4 6 तो है, इसमें 8 नहीं है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा, अब इनमें क्या होगा, दोनों में कुछ अवयव उभयनिष्ठ तो हैं, तो जब वेन आरेख में हम इसको बना रहे हैं तो इस तरह से बनाएंगे वेन आरेख में। जैसे हमने u लिया इसको, अब ये मतलब समष्टि समुच्चय यहाँ a बना देंगे, इसमें b बना देंगे। जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं उनको क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं। तो दोनों में इसके 1 2 3 2 4 6 दोनों में थे, 2 4 6, तो 2 4 6 यहाँ पर लिख दिया, 2 4 6। फिर a में कितने अवयव बचेंगे, जैसे a में, जैसे वेन आरेख में हमने पिछली क्लासों में, पिछले वीडियोस में देखा है, यहाँ पर a के सारे अवयव इसके अंदर लिखेंगे, b के सारे अवयव यहाँ लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दोनों उभयनिष्ठ हैं उनको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ 2 4 6 लिखा। अब a में कितने बचेंगे, 2 4 6 लिखने के बाद 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, तो उसके इस एरिया में लिख देते हैं यहाँ जो इस वाले भाग में। और b के जो बचेंगे वो इस एरिया में 8 में लिख देंगे। अब हमें a माइनस बी कहाँ, a माइनस बी कितना आ रहा है, 1 3 5, तो a माइनस बी 1 3 5 मतलब 1 3 5 किस वाले हिस्से में लिख पाएंगे अपन, यहाँ पर। तो ये वाला जो भाग होगा, ये जो जिसमें हमने रेखांकित भाग जो होगा ना, इसको जिसमें अपन ने रेखाएं खींच दी, रेखांकित भाग किसको दर्शाएगा, रेखांकित भाग a माइनस बी को दर्शाता है। a माइनस बी है, रेखांकित भाग a माइनस बी है। अब जैसे b माइनस ए को बनाना है, तो जैसे b माइनस ए में देखें, जैसे यहाँ पर अपने a बनाया, ये b है, a और b बना दिया, ये u होगा, ठीक है, ये a आ गया, ये b आ गया। इसमें हमें 8 जो होता है b माइनस से, तो 8 को किस वाले हिस्से में लिख पाएंगे, यहाँ किसी भी हिस्से में b के। तो ये जो भाग कहलाएगा, इतना भाग, ये वाला है ना, ये कौन सा भाग है, ये जो रेखांकित भाग होगा, यहाँ पर रेखांकित भाग क्या होगा, b माइनस ए होगा, रेखांकित भाग b माइनस ए होगा। तो रेखांकित भाग इसमें a माइनस बी होगा, रेखांकित भाग b माइनस ए। अच्छा, इसमें एक और ध्यान देने का है अपने को, जैसे अपन ने इसको लिखा यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस ए, तो इसमें यहाँ पर a माइनस बी कितना है, 1 3 5, सर्वनिष्ठ निकाल लेते हैं, a माइनस बी सर्वनिष्ठ। b माइनस ए कितना है, 1 3 5 और ये 8 है, तो इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ है क्या, b माइनस ए में नहीं है, b माइनस, इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। a और a माइनस बी और b माइनस ए में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसे हम कहते हैं a और b का सममित अंतर कहते हैं। और इस सममित अंतर को अपन इस प्रकार से लिख देते हैं, a त्रिभुज बना देंगे छोटा b, तो ये a माइनस बी सर्वनिष्ठ b माइनस से क्या होता है, a और ये सममित है b का, तो a सममित b कौन सा हो जाएगा, a माइनस बी सर्वनिष्ठ b माइनस ए हो जाता है। ठीक है, दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ क्या होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, इसको उल्टा बता दिया ना, ये संग होगा, संग, ये सर्वनिष्ठ नहीं होगा, a माइनस बी संग b माइनस ए क्या होगा, a और b का सममित अंतर होगा, a और b का समुच्चय, a और b का
ये क्या होता है, सम्मित अंतर कहते हैं, ए और बी का सम्मित अंतर कहा जाता है। तो ए माइनस बी संग बी माइनस ए, तो ये क्या आएगा, दोनों भाग आ जाएंगे, सर्वनिष्ठ को छोड़ के दोनों भाग जो होंगे रेखांकित वो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को ए बी सी डी दिए हुए हैं, ये 4 समुच्चय दिए हुए हैं, तो ज्ञात कीजिए। जैसे हमें क्या ज्ञात करना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी आपको मालूम हो जाना चाहिए, अभी बताया हमने। ए माइनस बी क्या होगा, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो ए के कौन से अवयव जो बी में नहीं है, 3 बी में है क्या, नहीं है, देखें 6 बी में है, नहीं है, 9 बी में है, नहीं है, फिर 12 बी में है, 15 बी में है क्या, नहीं है, 18 बी में नहीं है, और 21 भी बी में नहीं है। तो a माइनस बी क्या होंगे, a के वे अवयव होंगे जो बी में नहीं है। तो यहाँ देखते जाएं तो इसमें क्या आ गया, 8 4 8 12 16 20 को छोड़ के बाकी सारे अवयव आ जाएंगे। जैसे b माइनस ए, बी माइनस से क्या होगा, b के वे अवयव जो a में ना हो, b के वे अवयव जो a में ना हो। 4 है a b में, b के वे अवयव जो a में ना हो, 4 a में है, नहीं है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 8 इसमें आ जाएगा, फिर 12 दोनों में नहीं आएगा, फिर 16 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो b के वे अवयव जो a में ना हो यहाँ आ जाएगा b माइनस ए में। जैसे a माइनस डी, a यहाँ पर है, d यहाँ पर है, तो a के वे अवयव जो d में ना हो, तो 5 10 15 20 यदि इसमें है तो इनको छोड़ देंगे। तो a के अवयव हम यहाँ लिखते जाते हैं और देखते हैं जो d में ना हो। तो 3 डी में नहीं है, 6 डी में नहीं है, 9 नहीं है, 12 भी नहीं है, लेकिन 15 है इसमें ना, तो 15 नहीं लिखेंगे, फिर 18 नहीं है, 21 नहीं है। तो ठीक है, ये क्या आ गया, a माइनस डी, ए के वे अवयव जो d में नहीं है। इसी प्रकार से d माइनस ए, d के वे अवयव जो a में ना हो। तो इसमें देख लें d के कौन कौन से अवयव a में नहीं है। तो d के कौन से अवयव a में नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है इसमें, और कौन सा 20 नहीं है। तो इसी प्रकार आप b माइनस सी निकाल लो, b के वे अवयव जो c में ना हो। इसी प्रकार c माइनस डी निकाल लो, इसी प्रकार d माइनस बी निकाल लो। ठीक है, ये बन जाएंगे। इसी तरह से अपने को सॉल्व कर लेना है इन क्वेश्चनों को। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। r माइनस क्यू ज्ञात करना है ना, r माइनस क्यू को ज्ञात करना, जहाँ r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो r माइनस क्यू क्या होगा, ठीक। तो यहाँ अपने को ये मालूम होना चाहिए कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, ये जो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ना, यहाँ लिख देते हैं इसका हल। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा, वास्तविक संख्या हमने आपको बताई थी एकदम समुच्चय के इस चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में बताया। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय धन अपरिमेय, ये दोनों मिलके वास्तविक संख्याएं होती। परिमेय और अपरिमेय क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। तो अब अपने को क्या करना है, r माइनस क्यू, तो r के वे अवयव जो q में नहीं है, तो q क्या है, परिमेय संख्या का समुच्चय है। तो अब परिमेय संख्या का समुच्चय इसमें नहीं आएगा, इसमें परिमेय संख्याओं का समुच्चय नहीं आएगा। तो r माइनस क्यू क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय इस तरह से होगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन होगा, जैसे एक समझे, जैसे हमें दिया है एक a दिया हुआ है, a आपको दिया है एक समुच्चय, कौन सा समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया है। a प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मान लो अपन ने, वैसे तो n से लिखते हैं, अपन ने माना है कि a प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और b क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय, b सम संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है आपको मालूम है, 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्याएं होंगी। सम संख्याएं क्या होती हैं,
2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं होंगी। हमें ज्ञात करना है a माइनस बी ज्ञात करना है। a माइनस बी क्या होंगी? तो इसमें a माइनस बी क्या होंगे? a के वे अवयव जो b में नहीं है, तो b में कौन से है? b में सारी सम संख्याएं हैं। जब b में सम संख्याएं तो इसकी कौन सी संख्याएं बचेंगी? विषम संख्याएं बचेंगी। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी विषम संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा। तो a प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यदि b विषम संख्याओं का समुच्चय, तो a माइनस बी क्या होगा? सम संख्या। a माइनस बी प्राकृत संख्या माइनस सम संख्या, तो क्या बचेगी? विषम संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा।